खबर इस वक्त की बड़ी जानकारी के तौर पर, और जो खबर आ रही है कि पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल, 3 साल का जुर्माना, यह प्रावधान कर दिया गया है। यानी कि जिन लोगों ने समय सीमा का पालन नहीं किया, भारत उन्होंने नहीं छोड़ा, तो वैसे पाकिस्तानियों पर एक्शन होगा। 3 लाख का जुर्माना तो होगा, इसके साथ 3 साल की जेल होगी। तो भारत नहीं छोड़ने पर पाकिस्तानियों को 3 साल की जेल, और इस वक्त अल्टीमेटम जो है वो खत्म हो चुका है और इसके साथ ही एक्शन जारी है। यानी कि वैसे पाकिस्तानी जिन्होंने नियम कायदे कानून का पालन नहीं किया, प्रावधानों का पालन नहीं किया, अल्टीमेटम का पालन नहीं किया, तो इसके बाद उनके ऊपर एक्शन होने हैं। और भारत नहीं छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर एक्शन यह होगा कि उन्हें 3 साल की जेल होगी और इसके अलावा 3 लाख रुपयों का जुर्माना होगा। तो जो अल्टीमेटम 48 घंटों का था, या फिर जो मेडिकल ग्राउंड की बात कही जा रही थी, ये सारी चीजें एक के बाद एक, तारीख दर तारीख खत्म होती जा रही है। और ऐसे में वैसे पाकिस्तानियों पर एक्शन होगा जिन्होंने भारत नहीं छोड़ा, तय समय सीमा के अंदर उन्होंने यहां से अपने सामान के साथ खुद को पाकिस्तान की तरफ नहीं कूच किया, तो वैसे के खिलाफ एक्शन होगा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक अब तक 537 लोग बाहर जा चुके हैं भारत से, यानी कि उन्हें भेजा जा चुका है पाकिस्तान की तरफ। कुल 1387 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से लौटे हैं। तो ये डेटा हम आपको बता रहे हैं। कल 116 भारतीय नागरिक अपने वतन आ गए और पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का आखिरी दिन, यानी कि ये अल्टीमेटम खत्म होता है तो 3 साल की सजा, 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो कल की डेट की जो डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं, 287 का डेटा है, और कुल 1387 भारतीय जो हैं उनके बारे में भी खबर हम आपको बता रहे हैं। 116 भारतीय नागरिक अपने वतन आ गए हैं। पाकिस्तानियों के भारत छोड़ने का जो है वो आखिरी दिन है, और ऐसे में अगर इस अल्टीमेटम, अगर इस नियम कायदे कानून के हिसाब से नहीं चले तो फिर जेल भी होगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। कल 287 पाकिस्तानी नागरिकों ने भारत छोड़ा, कुल 1387 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से लौट आए, और यह डेटा हम आपको बता रहे हैं। यह कंप्लीट फिगर है, लेकिन इसके बाद भी अगर दिए गए अल्टीमेटम समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो फिर एक्शन होगा। भारत नहीं छोड़ा तो 3 साल की जेल होगी। सुमित जी हमारे साथ बने हुए। सुमित, अल्टीमेटम और यह तारीख अब जो तय की गई थी उसकी समय सीमा खत्म होती है, अब अगला क्या होना है? अब बिल्कुल, कल हमने प्रोटोकॉल ऑफिसर से बात की। आज 5वां दिन है। कल आखिरी दिन था 27 तारीख, लेकिन प्रोटोकॉल ऑफिसर ने जैसा कहा कि हम 2 दिन और एक्सटेंड करते हैं। 29 अप्रैल, यानी 29 अप्रैल तक जो मेडिकल वीजा वाली बात थी, मेडिकल वीजा जिसके पास है वो भी जा सकता है, लेकिन नॉर्मल वीजा वाले को भी अलाउ किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कल करीब 237 पाकिस्तानी वापस लौटे, क्योंकि सबको पता था कि कल आखिरी दिन है, और 537 पाकिस्तानी अब तक 4 दिनों में वापस लौट चुके हैं। 850 भारतीय भारत से लौट चुके हैं पाकिस्तान से। आज भी सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद गाड़ियों की लंबी लाइन यहाँ भी लगेगी आज भी, लेकिन बहुत सारे लोग, चूंकि यूपी से सब लोगों को निकाला जा चुका है, सिर्फ एक पाकिस्तानी बचा हुआ है। 29 अप्रैल आखिरी तारीख है, वो भी वहाँ से निकाला जाएगा। सभी राज्यों के सीएम को कह दिया गया है कि आप अपने राज्य में देखिए कहां पाकिस्तानी छिपे हुए हैं। अगर छिपे हुए हैं या वीजा उनका एक्सपायर हो गया है, उन्हें ढूंढिए, क्योंकि अब इसके बाद एक्शन होगा। 3 साल की सजा, सीधे पकड़े जाएंगे। अगर आपके पास वीजा नहीं है भी तो 29 अप्रैल के बाद कार्रवाई शुरू होगी। 29 अप्रैल तक राहत दी गई है, 29 अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल चुके हैं। हम लगातार 3 दिन से अटारी बॉर्डर पर यहाँ पर बने हुए हैं, और पाकिस्तानियों को कोई रहम नहीं कि हमें यहाँ पर रिलेटिव है, हमें रहने दीजिए। कई लोग गुहार लगा रहे हैं कि हम 2 दिन में जा रहे हैं, 10 दिन में जा रहे हैं, 1.5 महीने के लिए आए थे। कुछ ऐसी कहानियाँ भी हमें मिली कि बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, माँ के पास इंडियन पासपोर्ट है, तो भी बच्चों को वापस भेजा जा रहा है। माँ यहीं रह रही है, पिता को भी यहीं रहना पड़ा है अगर उसके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसकी पत्नी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। कुछ महिलाएं भी। बिल्कुल सुमित, अहम जानकारी आप देख पा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में 13 इलाकों में सुरक्षा बलों की छापेमारी लगातार जारी है। डोडा, किश्तवाड़, जम्मू में सुरक्षा बलों का छापा, संदिग्ध आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है
कि भारत में 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी महिलाएं हैं। उन्होंने डेटा दिया है, 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी महिलाएं हैं। यह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है और इस डेटा के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी महिलाएं मौजूद हैं भारत में। सुमित झा हमारे साथ लगातार मौजूद है। सुमित, एक तरफ तो कार्रवाई की जा रही है, बाहर निकाला जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने एक बड़ा खुलासा कर दिया सुमित, 5 लाख से ज्यादा उन महिलाओं का जिक्र जो पाकिस्तानी है, भारत में रह रही है। बिल्कुल, यहां पर भी वही कहानियां, वही स्टोरी मिल रही है मुझे। कई महिलाएं हैं जो बॉर्डर पार निकाह कर चुकी थी, भारतीय महिला, और कई महिलाएं ऐसी हैं जो पाकिस्तानी हैं और इधर भारत में उनकी शादी हुई और लॉन्ग टर्म वीजा के आधार पर सिर्फ रह रही हैं। नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, भारतीय नागरिकता हासिल नहीं हुई है और यहां पर वो उसी हालत में रह रहे थे। अब उन्हें निकाला जा रहा है तो परेशानी है। वो बता रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं यहां पर रह जाएंगे, हमें पाकिस्तान भेजा जाएगा। लेकिन आप समझिए कि संख्या अगर निशिकांत दुबे ने कहा है तो संख्या हो सकती है, क्योंकि बहुत लोगों के पास वीजा शायद रिन्यू भी नहीं हुआ होगा। बड़े खुलासे के बाद पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार चौथे दिन एलओसी के पास फायरिंग हुई है। कुपवाड़ा और पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की खबर है। जो छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान, और भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि बौखलाया पाकिस्तान, जो कि लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है, छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है। और अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, अपडेट बताएं, लगातार सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से। और देखिए, जिस तरीके से भारत की ओर से ताबड़तोड़ फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से सिंधु जल समझौता जो है रद्द किया गया, वीजा रद्द किया गया, पाकिस्तानियों को ढूंढ के यहां से निकाला जा रहा है, तो बौखलाया पाकिस्तान, घबराया पाकिस्तान रह करके एलओसी पर सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज 7वां दिन है ऐसा जब हमें तीसरी बार ये खबर देखने को मिली है जब पाकिस्तान की ओर से सीज़फायर का उल्लंघन देखने को मिला है। तो ये बौखलाहट बताते कि पाकिस्तान ये जानता है कि जो भारत है वो एक्शन मोड में है और भारत कोई कड़ा कदम उठाने जा रहा है। एक के बाद एक बड़े फैसले हो रही हैं, एक के बाद एक बड़ी बैठकें हो रही हैं। तो ये रणनीति, ये कूटनीति, ये पाकिस्तान को परेशान कर रही है। और यही बौखलाहट है कि आज भी खबर निकल के सामने आई है, पहलगाम हमले के 7वें दिन जब जानकारी निकल के सामने आई कि पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज़फायर का उल्लंघन किया गया है, यानी कि रह करके यहाँ पर जो है फायरिंग की जा रही है। हालांकि उनके फायरिंग का जवाब जो है भारतीय सेना की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये सीज़फायर का बार-बार उल्लंघन, जो कि हमने इसके पहले बीते कुछ महीनों में नहीं देखा था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद ये जो सीज़फायर का उल्लंघन है, ये बताता है कि पाकिस्तान कुछ जानता है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। जिस तरीके से पहले बड़े कूटनीतिक फैसले किए गए हैं, अब बड़ा फैसला लेने की बारी है, बड़ा एक्शन करने की बारी है। दिल्ली में राजनाथ सिंह से कल सीडीएस की मुलाकात हुई है, आज राजनाथ सिंह की मुलाकात पीएम मोदी से होनी है। गृह मंत्री भी एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में है। एक एक पाकिस्तानियों को ढूंढ करके यहां से निकाला जा रहा है। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद उन्हें कहा गया कि चले जाइए वरना 3 साल की जेल होगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये तमाम फैसले पाकिस्तान को बौखलाहट से भर रहे हैं।